अच्छा देखिए, पहला लाइन क्या बोला है, पढ़िए। लिखा है एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को इतने में बेचा। तो यहाँ पे पक्का एसपी सेम है, ध्यान दीजिएगा। एसपी क्या है, सेम है। कल बताए हुए हैं एसपी सेम है तो क्या करना है। फिर बोला उसने पहले वस्तु को 18.75, इसको तोड़े आप लोग, कितना आया, 3/16। अच्छा 18.75 लाभ है तो 3/16 आएगा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू लोग सब लोग बनाया है। और ये कोई बड़ा काम नहीं है, परसेंट हटा के नीचे 100 कर लीजिए। अब पॉइंट हटा के 2 और जीरो और ऊपर नीचे काट लीजिए, आपका आ जाएगा कितना, 3/16। तो जो बात हो रहा है समझेंगे, इसका मतलब ये है कि पहले वस्तु को जिसका दाम 16 होगा, जिसका सीपी 16 होगा, बेचा किस में होगा, 16 3 19 में। तो कल बात कर चुके हैं, ये सीपी हो गया और ये एसपी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अच्छा अगला लाइन क्या है, ज्ञात कीजिए उसे दूसरे वस्तु को कितने परसेंट हानि पर बेचना होगा कि कुल लेन देन में ना कोई लाभ हो और ना कोई हानि। अच्छा एक बात तो फिक्स है कि सी एसपी सेम है और यहाँ का डाटा मिसिंग है। अच्छा एसपी सेम है और डाटा मिसिंग है, तो यहाँ अगर एसपी 19 है तो यहाँ भी कितना होना चाहिए, 19। लेकिन यहाँ वाला हमको मालूम नहीं है, एसपी तो सेम करना होगा। ये सेम है तो ये 19 है तो इसको 19 ले लिया गया। और ये मालूम नहीं, लेकिन एक और बात बोला है, पूरे लेन देन में ना लाभ हुआ है ना हानि। अच्छा पूरे लेन देन में ना लाभ होगा ना हानि होगा, तो टोटल सीपी टोटल एसपी के बराबर होगा। तो टोटल सीपी इसका मतलब 16 प्लस एक्स बराबर होगा 19 और 19 38 के बराबर होगा। तो एक्स बराबर 8 में से 6 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 22। इसका मतलब पक्का यहाँ क्या होगा, 22। अच्छा ये 22 कैसे आया, ये बहुत बड़ी मतलब समझने वाली बात है। अगर एसपी सेम है तो ये 19 है तो ये 19 होगा। यहाँ का डाटा मिसिंग है, लेकिन बोल रहा है ना लाभ हुआ है ना हानि, इसका मतलब टोटल सीपी टोटल एसपी के बराबर होगा। तो यहाँ इन दोनों को जोड़कर बराबर होगा, तो एक्स बराबर 22। अब आप देख लीजिए क्या बोला है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन में। कहा है पूरे लेन देन में, नहीं ऐसा नहीं बोला है, ज्ञात कीजिए उसे दूसरे वस्तु को कितने हानि पर बेचना पड़ा। अच्छा दूसरे वस्तु पे हानि देखिए तो कितना हुआ, दूसरे पे कितने का हानि है, 3 का। अच्छा 22 का चीज अगर 19 में बेचा है, 3 का हानि है, तो 3 का हानि है कितने पे, 22 पे और गुना में 100। तो दूसरे वस्तु पे जो हानि हुआ है, लॉस का परसेंटेज, ये इतना ही होगा। अच्छा 2 से काटम कुटिम करेंगे तो ये 50 बार में और ये 11 बार में, 150/11 कितना आ जाएगा, कितना, 13.63, 13.63% बना लिया जाए। लाइट जला लीजिए, पीछे बहुत अंधेरा दिख रहा है, और अगर अंधेरा है तो पर्दा उठा सकते हैं क्योंकि रोशनी नहीं आएगा स्क्रीन पे। आप चाहें तो बाहर का मजा ले सकते हैं हवा का। ये समझ में आया आपको, नहीं, बस जल्दी ये चैप्टर खत्म भी होगा, बाकी हम समझाने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा। इसे फ्रैक्शन व्रैक्शन पढ़ी नहीं है ना, धीरे धीरे सब हो जाएगा, पेशेंस रखिएगा। प्रसादी है, बताइए, बोलते बोलते आज इसके जेब से निकला। हाँ ठीक ठाक है, पुरुकिया है, ठेकुआ दोनों है। ये आपके घर से तो उतना सारा आया है। हाँ बांटा जाएगा ज्ञान। आप देखिए कैसे दिया जा रहा है, आप देखिए क्वेश्चन का लेवल और कितना सुंदर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो देखिए। अच्छा अब देख, अच्छा ये कैसे बना है सब समझ लीजिए बात। फैन घुमा दे, फैन घुमा दीजिए, घुमा दीजिए ना लड़कियों तरफ, उतना नहीं बोला जाता है कुछ। और हाँ बस छोड़ दीजिए। लगा, नहीं लग रहा है, बाल तोड़ रहा है आपका, आप झूठ क्यों बोलते हैं आप, वाई यू आर टेलिंग लाई, देखिए अंग्रेजी मेरा। अच्छा अब देखा जाए, अच्छा ये जो क्वेश्चन बताया गया, थोड़ा सा समय पे आइए सब लोग। अच्छा ये जो क्वेश्चन बताया गया एक बार आप सुन लीजिए क्या है। लिखा था इतने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है पहले वस्तु पे, तो इसको तोड़ेंगे तो 3/16 आएगा। और अगर हम बात करें तो इसका मतलब 16 के चीज पे 3 का प्रॉफिट हुआ है,
एक बार सुनिए, इसका मतलब 16 का चीज बिका कितने में होगा? 19 में। ये लाइन समझ में आया? 16 का चीज 19 में बिका होगा। अच्छा, कह रहा है विक्रय मूल्य बराबर है प्रत्येक का, तो अगर यहाँ का डाटा मिसिंग था, तो हम बोले अगर यहाँ 19 है तो यहाँ भी 19 होगा, क्योंकि दोनों डाटा नहीं दिया हुआ था। यहाँ 19 है तो यहाँ भी 19 होगा। एक और बात, यहाँ का पता नहीं, लेकिन बोला था कि टोटल सीपी टोटल एसपी के बराबर होगा। आप बोले कैसे? बोला ना लाभ होगा ना हानि। अच्छा, अगर कोई कहे कि ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, तो टोटल सीपी टोटल एसपी के बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो यहाँ 16 प्लस एक्स बराबर हो गया 19 और 19 38 के, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर 22 है, तो कह रहा था दूसरे वस्तु पे हानि बताइए। तो 22 का चीज 19 में बिका है, कितने का हानि है? 3 का। और किस पे? 22 पे, सीपी नीचे और गुना में तो आ जाएगा। कोई बात नहीं, आप लोग समय पे आए थे तो ये सब क्वेश्चन नहीं छूटता। कितना नंबर? 13। अरे एकदम वैसा ही क्वेश्चन फिर आया है, एकदम आपको बन जाएगा लगभग वैसा ही। पता है, जो लोग भी अभी लेट आए हैं बोले नहीं, आराम से बैठिए ना, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन चिल्लाइए नहीं, बोलिए मत, बात नहीं कीजिए। अच्छा, इसमें सारा 27% का लाभ दे रहा है पहले वस्तु पे, दूसरे का पता नहीं। कुल ना लाभ ना हानि, दोनों वस्तु के क्रय मूल्य में अंतर। पता नहीं, आप देखिएगा, सुने हैं जीडी में 84,000 वैकेंसी आ रहा है, रोजगार भी अंकित पे लोग दिखा रहा है डाटा। तो हम यही कहेंगे कि 84,000 बहुत ज्यादा होता है, विश्वास तो नहीं आ रहा है, पर बच्चा कह रहा है एकदम रियलिटी है, और दिखा भी रहा है वीडियो लोग रोजगार भी अंकित का। तो हम यही कहेंगे कि अगर इतना इतना बड़ा बड़ा वैकेंसी आ रहा है, एक वो सीट आपको लेना है, मेहनत करके ले लीजिए। ज्यादा थोड़ी जाए, 84,000 सीट थोड़ी आपको चाहिए। और जो लड़की लोग का हाइट अच्छा है वो लोग जीडी भरे हैं, जिनका हाइट अच्छा नहीं है वो लोग एसएससी भरे, वो लोग रेलवे भरे। भगवान सबको सबके लिए नहीं बनाता है, और उस भी अच्छा है। नहीं नहीं, क्या है, एसएससी में अफसर नहीं बन सकती हैं आप? हाँ, क्या डेट? अभी कहाँ से डेट आएगा? नवंबर में भराएगा। अच्छा, अब देखा जाए। अच्छा, इस क्वेश्चन को, अब एक और बात, अगर कोई क्वेश्चन को मामूली नहीं लीजिए, मान लीजिए आपका गड़बड़ा जाएगा काम, अगर इसको ध्यान नहीं दिए। पिछला वाला भी ऐसा नहीं था, उसमें डाटा कुछ और पूछा था कि दूसरे वस्तु पे हानि परसेंट, लेकिन यहाँ डाटा कुछ और पूछ रहा है, तो थोड़ा सुना जाए। अच्छा, अब बोलना नहीं है, बोलना नहीं है बिल्कुल। पता है, पढ़ लीजिए मन लगा के, नौकरियां बहुत आएंगी 2024 के इलेक्शन के कारण, तो पक्का आएगा ढेर सारा। तो आप उसका देखिए, बिहार एसएससी कल ही आया है, लग रहा है परसों। बिहार एसएससी आ गया, आप देख रहे हैं जीडी आ गया, उससे पहले बिहार पुलिस आया हुआ है। यही है कि बिहार वाला का हम भरोसा नहीं करते हैं ज्यादा, लेकिन कहने का मतलब एसएससी जीडी का तो भरोसा है। एसएससी का सीएचएसएल सीजीएल, सीजीएल का रिजल्ट आया कल, बुझा गया होगा कट ऑफ। अच्छा, सारा 27%, तोड़िए इसको। 11/40 प्रॉफिट बोल रहा है। अच्छा, ध्यान से सुना जाए क्या बोला। कह रहा है कि पहली वस्तु, अच्छा यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, प्रत्येक को 66-30 में बेचा गया, मतलब पहला को भी 66-30 में, दूसरे को भी 66-30 में, मतलब एसपी सेम है। अच्छा, अगर विक्रय मूल्य सेम है, हम लोग रेशियो मेथड वाला ट्रिक्स यूज कर रहे हैं, क्या कि अगर सारा 27% का प्रॉफिट हुआ है, तो 11/40, तो इसका मतलब 40 के चीज पे 11 का प्रॉफिट हुआ है। क्या मतलब ये है कि अगर पहले वस्तु का सीपी अगर 40 होगा, तो उस पे 11 बढ़ाइए,
तो हम कहेंगे सर ये 51 हो जाएगा। अच्छा, अब अगर ध्यान दिया जाए नेक्स्ट लेवल में, अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य, अच्छा दूसरा वाला का डाटा ही नहीं दिया है कि क्या प्रॉफिट हुआ या क्या लॉस हुआ, दिया ही नहीं है। लेकिन एक बात तो कंफर्म है आप कि एसपी सेम है, एसपी सेम है ना जी, विक्रय मूल्य सेम है, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य कितना दिया है, 66 30, तो एसपी सेम है। ध्यान दीजिएगा, एसपी अगर सेम है तो ये 51 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 51। ठीक है। अच्छा ध्यान देते रहेगा, दोबारा क्या बात नहीं होगा, अभी पूछ लीजिए क्यों किए हैं, क्योंकि एसपी सेम है तो ये 51 है तो ये भी तो 51 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब हम कहेंगे सर यहाँ वाला डाटा हमको नहीं मालूम है, लेकिन एक बात बोल दिया कि ना लाभ हुआ है ना हानि हुआ है। इसका मतलब अगर पूरे सौदे में ना लाभ हुआ है ना हानि हुआ है, तो टोटल सीपी टोटल एसपी के बराबर होगा। ये चीज फिक्स हो रहा है। अगर ना लाभ हुआ है ना हानि हुआ है, तो टोटल सीपी टोटल एसपी के बराबर होगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 + x और बराबर ये 102, 51 51 जोड़ना था, 51 51 102 घटाइए तो 62, 62 आएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ का डाटा क्या आया, 62। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिछले बार यही मांग लिया था यहाँ कितना हानि हुआ है, तो 62 से 51 हानि का परसेंटेज पिछले बार मांग लिया था। लेकिन इस बार ये नहीं बोला है, इस बार बोला है दोनों वस्तु के क्रयमूल्य का अंतर चाहिए। इसका मतलब रुपया में बात हो रहा है, क्रयमूल्य तो रुपया में होता है, तो रुपया में बात हो रहा है, तो दोनों वस्तु के क्रयमूल्य का अंतर मांग रहा है। तो अब आपको ये देखना होगा इसमें कि आपके पास जो रुपया दिया है वो क्या दिया है, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। जैसे यहाँ रुपया दिया है 6630, ये प्रत्येक का विक्रय मूल्य है। अच्छा प्रत्येक का विक्रय मूल्य का मतलब है 51 यूनिट के बराबर है, क्योंकि प्रत्येक का विक्रय मूल्य मेरा रेशियो में 51 है। समझ में आ रहा है, 51 है विक्रय मूल्य प्रत्येक का, और रुपया में कितना है 6630, तो 6630 जो है ये एक्चुअली किसके बराबर है, तो जिसके बराबर है उससे भाग, और जो चाहिए उसके लिए गुना। तो चाहिए कह रहा है इन दोनों का अंतर। अच्छा दोनों सीपी का अंतर यहाँ 22 दिख रहा है, 62 और 40 का अंतर क्या है 22, तो 22 चाहिए तो 22 से गुना, भाग लगाइए ये वाला। अच्छा काट लीजिएगा, ये 17 से 130 बार में कट जाएगा, और गुना करके 2860 रुपया, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिया है पर यही आंसर। बात करिएगा वो वाला लाइन में तो दिक्कत है, बता दे रहे सोनू और ये कुंदन निखिल। देखिएगा मस्ती मारते मारते एक वक्त आता है कि 84,000 वैकेंसी में से भी एक नहीं मिलता है। तो बच्चा जब मस्ती मार रहा हो तो आप कहिए कि तुम्हारा तो जीवन बर्बाद है, मेरा क्यों कर रहे हो। क्या हुआ मतलब, एक तो आप 15 मिनट लेट आए हैं, क्या हुआ पूछ रहे हैं, क्या बताएं, कुछ नहीं हुआ है जी, सब दुनिया ऐसे ही चल रहा है। होगा तो आपके साथ, होगा आपके साथ। हम बोले थे पहले बस वाला पकड़िए, पहले वाला बस पकड़िए, मत पकड़िए बस, यहीं पे वहीं से लड़की आ रही है तो इधर इस सब टाइम पे आई है। बस का फर्क होता है, क्या होता है 15 मिनट बाद वाला बस पकड़ रहे हैं तो 15 मिनट लेट पहुंचेंगे। आती नहीं है नौबतपुर से, कौन आता है पते नहीं है, दिन भर घुरिया के देखते होंगे बसवा में, आप पते नहीं है कौन आती है। पता है ऐसे ऐसे बच्चे पे हमको बहुत गुस्सा आता है जो दो रवैया अपनाता है। ठीक है, हमको दुनिया मालूम है, ये बढ़े कौन आती है पत्ते नहीं, आगे बढ़े। अच्छा अगला कितना नंबर, 14 नंबर। अच्छा 14 नंबर क्वेश्चन कीजिए। 3 वस्तु है, बनाइए। बनाया जाए, बात नहीं बनाइए जाए। ये तीसरा क्वेश्चन है।
जेड का क्रैमूल बताना है। अंग्रेजी 2520 दिया है, वो ईच का दिया है, ईच मतलब प्रत्येक का। अंग्रेजी में लिखा है ईच, प्रत्येक। बात नहीं करने को बोला गया है, कहीं भी बात ना करें। अगर आप व्यवस्था खराब करेंगे हम आपको खराब कर देंगे। और कोई किसी को खराब नहीं करेगा, हम ज़्यादा ज़्यादा कहेंगे कि हमारे क्लास से चले जाइए। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। उसके बाद अपना जीवन बना लीजिएगा रोड पे खड़ा होकर। हो गया। अच्छा, अब देखा जाएगा, ये सबको हम आगे बढ़ाएं। ये 9.09 का 4 गुना है ना, तो ये सब तो आपका बनेगा। कल नहीं आए थे तो बनना चाहिए। अच्छा, इसको सिखाएंगे। अच्छा, सबसे पहले कुछ डाटा का बात किया जाए। जैसे अगर कोई कहे कि सर 30%, सॉरी, ध्यान दीजिएगा, कुछ डाटा का बात कर लिया जाए। अच्छा, अगर कोई कहे 30%, तोड़िए तो 3/, अच्छा ये 3/10 आ रहा है, और हानि है तो 10 का चीज 3 के नुकसान पे ना। तो ऐसे लिखा जाएगा, 10 पे 3 नुकसान हुआ तो 10, टीपी 10 होगा ना। हम यही बोल रहे हैं, 10 के चीज पे अगर 3 का नुकसान हुआ है तो एसपी कितना हो जाएगा, 7। तो यहाँ तक हमको नहीं लगता दिक्कत है, 10 का चीज 7 में बिका है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है आप सोचिए। अगर कोई कहे 10 रुपए का चीज पे 3 का नुकसान हुआ है तो 10 का चीज तो 7 में बिका है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये जो दिया हुआ है 36.36, ये कितने के बराबर हो। अच्छा, ये 9 × 4 = 36, 4/11, और ये क्या हुआ है, प्रॉफिट। अच्छा, ये 9.09 का 4 गुना है, और 9.09 होता है 1/11, तो ये 4 गुना सिखाए हुए हैं आप लोगों को। देखिए, लगभग एक दूसरे हफ्ता का क्लास चल रहा है, लगभग 6-7 दिन का क्लास लाभ हानि का हो चुका है, तो आपको ये सब समझ में आता होगा। तो 11 के चीज पे अगर हम बात करें 4 का तो 15, इसमें भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब अगला जो डाटा है, ये देखिए, ये एक्स वस्तु का डाटा है, एक्स का, और ये वाई का, लेकिन जेड का डाटा आपके पास है तो नहीं है, लेकिन जेड का डाटा है। और जेड ही बोलना था। अच्छा, अब आप ये देखिए कि अब आपको दिखा होगा कि सर, एक तो पहला बात, प्रत्येक को 2520 में बेचा है तो सब एसपी बराबर होगा। लेकिन अब यहाँ देख रहे हैं अलग अलग, तो इसमें 15 से गुना करेंगे, इसमें 7 से, कल भी बताए थे ये बात। इससे गुना करने से ये बराबर हो जाएगा। मतलब 15 और 7 का लौसा जो होता है वो 105 होगा। तो 15 से गुना होगा इसमें 7 से, तो 15×7 105, ध्यान दीजिएगा। और 15×10 150, दोनों में गुना होता है, कल भी बताए थे। जब आप एक में गुना करते हैं तो अगला में भी करना होगा। अच्छा, 7×15 105, और ये 11×7 77। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब आपको दिखना शुरू हो गया होगा कि एसपी सेम दिख रहा होगा। इसका मतलब अगर सेम ना हो तो सेम बनाना पड़ता है, लौसा लेके दोनों को उतने के बराबर मल्टीप्लाई करके। अच्छा, ये 105 105, तो अभी अभी हम बोले कि क्वेश्चन में बोल रहा है ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो ना लाभ हुआ ना हानि हुआ तो टोटल सीपी टोटल एसपी के बराबर होगा। और एक और बात, जब ये 105 है 105 है तो ये भी क्या होगा, 105 होगा। समझ में आया। क्योंकि अगर ये दोनों 105 है तो ये भी 105 होगा, क्योंकि प्रत्येक का विक्रय मूल्य सेम है, और वो 2520 के, अंग्रेजी में पढ़िएगा इच बोला है। हाँ, इसमें थोड़ा सा लाइन सही से क्लियर नहीं किया है, पर अंग्रेजी में इच बोला है।
तो ये 105, और यहाँ का डाटा मालूम नहीं, नहीं मालूम है। लेकिन यहाँ का टोटल सीपी यहाँ के टोटल एसपी के बराबर होगा, क्योंकि ना लाभ हुआ है ना हानि हुआ है। तो कहेंगे 105, सॉरी 150 ना, प्लस 77 प्लस एक्स बराबर। अच्छा, ये तीनों को जोड़ेंगे तो इसका 3 गुना कर लें, 300। अच्छा, 105 105 105 जोड़ेंगे तो 315 हो जाएगा, 105 का 3 गुना। अच्छा, इधर जोड़ के उधर घटाएंगे, एक्स बराबर। अच्छा, ये जोड़ के कर लीजिएगा, ये मेरा काम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स बराबर 88 आया हुआ है। अच्छा, एक्स बराबर 88 है, इसमें भी दिक्कत नहीं आएगा। तो एक्स बराबर 88 हो गया, तो बोला है क्या कि जेड का क्रैमुल बताना है, और दिया है प्रत्येक का विक्रैमुल। इसका मतलब ये है कि डाटा पे ध्यान दें, लिखा है जो कितना 2520, ये प्रत्येक का विक्रैमुल है, तो किसके बराबर होगा? 105 के बराबर होगा। अच्छा, ये प्रत्येक का विक्रैमुल ही ना है, तो हम कहेंगे ये प्रत्येक का विक्रैमुल है, और प्रत्येक का विक्रैमुल तो 105 है, तो 105 के बराबर है। तो जिसके बराबर जो देखिए, ये सब ट्रिक हम आपको रोज सिखा रहे हैं। जिसके बराबर जो रेशियो रहता है उसे भाग, और जो चाहिए उसके लिए गुना। क्या चाहिए? तो जेड वाला का सीपी चाहिए तो 88 ना है। जेड वाला का सीपी चाहिए तो 88 है, तो 88 चाहिए तो 88 से गुना। 105 से 24 में आप लोग काट लीजिएगा धीरे धीरे और गुना करके, डी आ जाएगा 21 12। देखने में केवल टिपिकल दिख रहा है, पर है नहीं। हाँ, आज हम बोले तो 2 बार की ईच नहीं बोला है। हाँ, हिंदी में पढ़िएगा ना तो लग रहा है तीनों का योग दे दिया है जैसा, लेकिन ईच लगाया हुआ है अंग्रेजी में। विकास सेकंड बेंच, आप प्रदुमन, विकास तो जाएगा, आपका क्या होगा सोच लीजिएगा। आपको बहुत कुछ करना है जीवन में, बाकी हर बच्चे को नहीं करना है, ये आपको समझ में आता होगा। तो वो बोल रहा है कान में अपने, सुन रहे थे केवल, सुने क्या बोला? बात नहीं कर रहे हैं, कान में सुन रहे थे केवल। आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही से बच्चा मेरे क्लास को खराब किया हुआ है और यही सब बात बनाता है। क्यों बतियाते हैं आप लोग? आप लोग क्यों लटक रहे हैं? उन्हें डांट रहे हैं, लटक रही हैं? नहीं नहीं, वो देखी कि उधर बिजी हैं सर, तो तनी से हम लोग भी बतिया ले कि तुम्हारा वाला क्या बोला था। 4 नंबर, 15। अच्छा, 15 नंबर। बात नहीं कीजिए ना, बनाई ना, कितना सुंदर क्वेश्चन चल रहा है, बस टाइप खत्म होगा, नया टाइप शुरू होगा थोड़ा देर में। ओ, अच्छा, सुना जाए, रुकिए, एक थोड़ा थ्योरम ले लीजिए। ऐसे 1 मिनट रुका जाए, हमको लगता है एक फॉर्मूला लिखवा देते हैं। वाह, ये वाला क्वेश्चन कितना नंबर था? 15 था ना? अच्छा, 15 बनाइए, फिर फॉर्मूला लिखाएंगे, 15 बिना फॉर्मूला का भी बन जाएगा। चलिए बनाइए तो ये। बात नहीं करना है।
क्लियर हुआ? हो गया? ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, इसको सिखाया जाएगा। अच्छा, सबसे पहले देखिए कि पहले पहले एक वस्तु पे 16% का लाभ हुआ है, तो 16% को तोड़िए 4/25। अच्छा, 16% 4/25 होता है, तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, 25 का चीज कितने में गया होगा? लाभ हुआ है ना, 29 में। ये सीपी है और ये एसपी है। यहाँ तक दिक्कत नहीं है। देखिएगा, दूसरे वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा वस्तु पे 10% का हानि है। 10% का मतलब 1/10 ना, और हानि है तो 10 में एक कम, तो 10 में एक कम करेंगे तो 9। अच्छा, यहाँ तक में हमको नहीं लग रहा है किसी तरह का प्रॉब्लम आएगा इस वाले डाटा में। अच्छा, बोला है कि प्रत्येक को 52-20 में बेचे हैं, तो प्रत्येक का तो विक्रय मूल्य बराबर होगा, और बोला है पूरे लेन देन में ये हानि। अच्छा, एक और बात, आप चाहें ना तो पूरा गुना करके नहीं करें। जैसे कि आप चाहें तो कह सकते हैं इस वाले 9 से ऊपर गुना होगा, और इस वाले 29 से नीचे, इसमें तो दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक बात आपको पता है कि आपको जरूरत किस चीज का है? तो एक तो एसपी का, प्रत्येक का एसपी का, और दूसरा लाभ, लाभ या हानि जो हुआ है। तो आप यहाँ देखिए ना, यहाँ कितने का प्रॉफिट दिख रहा है? 4 का, और 9, 9 चौके, तो यहाँ 36 का प्रॉफिट हो जाएगा। थोड़ा सोचिए जो बोल रहे हैं, 36 का प्रॉफिट हो जाएगा। अरे देखिए, दोनों में गुना करिएगा फालतू का, आप फिर घटाइएगा तो 36 से आएगा। तो मूर्ख वाला काम नहीं करना है। हम करें ये 25 है, 29 है, तो 4 का बेनिफिट है, और गुना होगा 9 से, तो 9 चौके 36। अच्छा, यहाँ नुकसान कितने का है? 1 का, और 29 पे तो माइनस का 29। अच्छा सोचिए, 36 का प्रॉफिट, 29 का नुकसान, तो ओवरऑल 7 का प्रॉफिट। ओवरऑल 7 का प्रॉफिट, तो हम लिख रहे हैं कि जो प्रॉफिट हुआ है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट कितने का है? 7 यूनिट का प्रॉफिट है। अच्छा, अगर हम एसपी लिखे प्रत्येक का, गुना करिए 29 गुना 9, 261 हो जाइए। अच्छा देखिए, इसमें काम कम था, ये दिख भी रहा है कि 7 का प्रॉफिट हुआ है, और 29 गुना 9 करना एक बार पड़ेगा आपको 261। तो पता है क्या हुआ आपको? अब डाटा क्लियर हो गया, आपको एसपी से नहीं मतलब है, गुना करके घटाना नहीं मतलब है। आप ये देखिए कि जो 52-20 दिया है, प्रत्येक का क्या दिया है? एसपी। तो ये जो 5220 दिया है, 5220, ये किसके बराबर है? 261 के बराबर है, क्योंकि एसपी 261 है प्रत्येक का, और हमको गुना करना होगा 7 से। कितना बार में? 2 बार में। एक जीरो भी ना, तो 7 दूनी 14, तो 140 का। अच्छा, देख रहे हैं, देखने में टिपिकल है, बस बनाने में नहीं। हम आपको एक से एक तरीका बताएंगे, बस मन लगा के पढ़िए। हम बोले हुए हैं कि 2024 के इलेक्शन से पहले जो वैकेंसी आ रही है, अगर आप उसमें नहीं लेंगे तो आपका 2 साल खराब होगा, और ये कहीं लिखवा लीजिए। 2 साल खराब होने का मतलब है फिर से आप 2 साल कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी में बिताइएगा, खराब ही तो माना जाएगा। वो 2 साल इनकम के साथ बीतता, अनुभव के साथ बीतता नौकरी में। और केवल गलती क्या है? अपने समय को बर्बाद करता है लोग, और कुछ पैसे बचाने के लिए, ज्यादा पैसा नहीं बचता है, उतना तो जाके गुपचुप खिला देता है बच्चा, और यहाँ 4-4 घंटा बैठा रहता है। काहे कि लाइब्रेरी में तो 12 बजे वाला शिफ्ट है, कि 300 और कहाँ से देंगे? चलिए, जानते हैं 9 बजे बच्चा ज्यादा फ्रेश रहता है, 3 घंटा सूत के बिताता है, तो हम देखे हैं कल कैमरा में। अब पता है 3 घंटा बिताने के बाद पता है क्या होता है? देह हाथ में एनर्जी कम हो जाता है, और उसके बाद पढ़ने जाता है। अब पता है कितना बचाया? 300 रुपया। और हम जान रहे हैं कि शाम में हमको बुला के 300 का चाट खिलाया है। अच्छा सोचिए, सेंस नहीं है सही। पता है क्या हो रहा है? आप 500, 600, 300 बचाने के लिए आप लाइब्रेरी नहीं कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि अरे सुनो ना, 4 घंटा यहीं बैठ लेते हैं। अब सोच के देखिए क्या कर रहे हैं। और वही क्या कर रहे हैं, शाम में सर को बुला के स्पेशली, आइए ना सर, कितना खाइएगा? 1000, 2000, 4000 खाइए। रियलिटी बता रहे हैं आपको, मजाक लगेगा हमको। कहीं ना कहीं रात में हमको भगवान आए थे सपना में, बोले कि ये गड़बड़ हो रहा है। जो बच्चा इनर्जेटिक है वो नहीं पढ़ रहा है, और आपको वो चाट खिला रहा है रोज। अब महीने का बात हो रहा है 300। हाँ, जैसे मान लीजिए बच्चा 500 का दे के दोपहर का शिफ्ट लिया हुआ है। सोचिए, 500 दे के दोपहर का शिफ्ट लिया, 300 और देता ना, तो सुबह दोपहर दोनों हो जाता। अब महीना भर। तो हम यही कहेंगे ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, अपना एनर्जी वाला टाइम खराब करके, और जब आप मरुआ जा रहे हैं तो पढ़ने आ रहे हैं। दूध के काट रहा है सब लइकन, कल देखें।
मत बचाइए पैसा। पता है एक साल मान लीजिए 2000 एक्स्ट्रा ना खर्चा होगा। अच्छा रोज मान लीजिए 300 एक्स्ट्रा हुआ, कितना होगा? बढ़ती है 36। साल भर में 3600 एक्स्ट्रा लग रहा है और उतना में नौकरी हो जाएगा, गारंटी दे रहे हैं 2024 से पहले। तो सोच लीजिए 3000 बचाना है, क्या करना है साल में, वो भी। पता नहीं कल हमको ऐसा ख्वाब आया है तो हम बोल रहे हैं कि समय बर्बाद ना करे कोई। कितना नंबर चल रहा है? क्या बताए नहीं? ये बता तो दिए। हाँ। आप लोग कितना याद रखते हैं। अच्छा एक फॉर्मूला दे रहे हैं, लिखिएगा तो। जब दो वस्तु जब दो वस्तु का एसपी सेम हो। अच्छा यही टॉपिक चल भी रहा है। अच्छा ये जो फॉर्मूला दे रहे हैं केवल दो वस्तु में ही लगेगा। तो और बच्चा बोल सकता है कि सर दो से ज्यादा रहे तो रेशियो लगाइए, जो अभी सिखाए हैं। दो से ज्यादा रहे, तीन रहे, चार रहे, रेशियो लगाइए। लेकिन पता है क्या होगा? अब इसी बार का आप सीजीएल का एग्जाम देख लीजिए, पिछले बार का देख लीजिए। डाटा ऐसा देता है ना कि उसको रेशियो में तोड़िएगा ना तो टिपिकल हो जाता है। अच्छा हम आपको दे दिए 3%, तोड़िए तो क्या होगा? 3/100। तो 100 से 103। तो डाटा टिपिकल नहीं हो रहा थोड़ा? तो अगर टूट गया तो हम करें, एक फॉर्मूला दे रहे हैं। ये फॉर्मूला ओवरऑल ऐसे लिखेगा, ओवरऑल निकालते हैं। ओवरऑल प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अच्छा देखिए तो, ध्यान दीजिए, हल्ला नहीं करना है। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। तो ये जो फॉर्मूला दे रहे हैं ये केवल दो वस्तु में काम करेगा। और ये होता क्या है? 100 × x + y + 2xy बटा में 200 + x + y। अच्छा यहाँ पे मन में आएगा एक्स वाई क्या है, आप चिंता नहीं कीजिए, अभी लिखिए। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का ये फॉर्मूला है जब दो वस्तु का एसपी सेम हो। बोलना नहीं है, बोलिए नहीं, बोलिएगा तो दिक्कत है। सब लोग बोलने लगता है फिर। लिखा है? खूब यूज होगा, आपको लगेगा कि सर क्या ये याद करा रहे हैं, बहुत जरूरी है। हो गया। अच्छा हम क्या बोले? ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला होगा? 100 × x + y प्लस एक्स 2xy बटा में 200 + x × y। कोई बोलेगा एक्स वाई क्या है, तो आप कह सकते हैं एक्स और वाई कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, वही परसेंटेज वाला बात होगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस में लिखना है, और अगर लॉस होगा तो माइनस में, बस ये याद रखना है। अच्छा हम कहना क्या चाह रहे हैं समझिए। अगर हम बोले कि एक वस्तु पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे 15% का नुकसान हो रहा है, तो हम कह सकते हैं प्रॉफिट है तो 10 प्लस में लिखाएगा, एक्स के जगह चाहे वाई के जगह। और अगर लॉस है तो माइनस में। जैसे कि एक यूज दिखाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये लिख लीजिएगा कोने वाला बात, कि प्रॉफिट रहेगा तो प्लस में लिखना है, लॉस रहेगा तो माइनस। नहीं लगाना है, रेशियो लगाइए। हम तो बता, तीन हो गया, चारों को रहेगा तो रेशियो लग जाएगा। लेकिन अब जानते हैं उस तरह का देगा ना, जब तीन को चार को तो रेशियो टूटेगा अच्छा, और ये देगा तो गंदा टूटेगा। तो अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको देखिए तो कैसे यूज करेंगे। कितना नंबर अब बोलिए? 16। अच्छा 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन को देखिए, बनाया जाए। बिहार एसएससी वाला भी फॉर्म 27 से भर दीजिएगा। बाकी जो होगा वो होगा। 12th पे है। 12वीं पास सब लोग होगा ना? फेल कौन है, कौन है फेल? 12वीं फेल कौन है? आप लोग फेल हैं 12वीं? हाँ सरवन। आ क्या कर रहा है? बात नहीं अब।
अच्छा, डाटा अगर प्लस में आए तो प्रॉफिट, और डाटा अगर निगेटिव आ रहा है तो लॉस। अच्छा 2 मिनट अब सुने तो, हमको लगता है एक हम यूज कर लेंगे ना, तो आप लोग यूज करना सीख जाइए। सुनिए, बैक आइए, बैक 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 बैक। अच्छा सुना जाए, हम क्या बोले आपको कि अगर डाटा, ध्यान दीजिए हम, अच्छा आज भी हम बता रहे हैं रेलवे में जिस दिन ऐसा ही एक दिन आ जाएगा रेलवे का नौकरी, और उस दिन कम से कम आएगा ना तो लाख से तो ऊपर ही आने वाला है, उससे कम कभी नहीं आने वाला है। 1.5 लाख 2 लाख भी हो सकता है, लेकिन कितना होगा मालूम नहीं, लेकिन जिस दिन आएगा उसके बाद तैयारी शुरू करना बहुत गंदा बात है। देखिए प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट का वाला बात, अच्छा अगर ये डाटा प्लस में आ जाए तो प्रॉफिट, और अगर ये पूरा डाटा माइनस में आ जाए तो लॉस। दिमाग में रहेगा क्या बोले। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन था, इसको आप रेशियो पे बनाएंगे ना तो हो सके बहुत टिपिकल टूटेगा ये सब। जैसे 14% तोड़ के देखिए क्या आता है, ठीक है बता रहे हैं 14% तोड़ेंगे 7/50, तो देखिए कितना गंदा आया कि 50 से 57 प्रॉफिट है। अच्छा 12 को भी तोड़िए, आपको दिखेगा कि दोनों को बराबर करके बनाने में हालत खराब हो रहा है, जबकि बनेगा रेशियो से भी। ये कोई कहे कि सर इसको रेशियो लगाएंगे तो नहीं बनेगा, अरे एकदम बनेगा, रेशियो से तो सब बनेगा। जो रुपया में हो वो बनेगा, जो रुपया में ना हो वो बनेगा, सब बनेगा। रेशियो से अच्छा मेथड नहीं होता है। पर ये किस लिए दिए हैं कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि चीजें थोड़ा सा ऐसा दे दे कि उस पे लगाने में हिचकिचाहट आए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा फॉर्मूला जो लिखे हैं लिख रहे हैं 100 × x + y, एक और बात, लगे ना हार्ड है कुछ नहीं होता है, रिवीजन में रखिएगा ना तो है। और नीचे में 200 प्लस। अच्छा देखिए अब हमको क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, आप देखेंगे कि 14% का प्रॉफिट है और दूसरे पे 12% का लॉस है ना, हानि है। अच्छा 14% का प्रॉफिट देखिए और 12% का लॉस देखिए, तो प्रॉफिट है 14 तो प्लस का 14 यूज करेंगे, लॉस है 12 तो माइनस का 12 यूज करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम बोले एक्स क्या होगा, तो प्रॉफिट ले रहे हैं तो प्लस का 14 बोलेंगे, और ये माइनस का 12, प्लस का 14 और माइनस का 12। और बहुत हार्ड नहीं होता है, देखिए ना दिखा रहे हैं, प्लस का 14, सॉरी प्लस का 14 होगा यहाँ, और यहाँ माइनस का 12। अच्छा जो जो बोल रहे हैं आप सुनिए। अच्छा क्या हेडक होगा, कुछ नहीं। अच्छा ये बीच में प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 14 में से 12 गया 2, आ 2 × 200 हो जाएगा। समझ में आया, अंदर में 2 बन रहा है और बाहर में 100 है, तो गुना होके 200 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अब रुकेंगे। अच्छा एक बात देखिए तो, ये माइनस में है और सब गुना में है, तो प्लस 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 माइनस माइनस, तो डाटा तो पक्का माइनस में आएगा, डाटा माइनस में आएगा, तो ये गुना कीजिए 336, और नीचे में, अच्छा ये भी नीचे में भी आसान ही रहा हमको लगता है, क्योंकि देखिए ना 14 में से 12 गया 2, 200 + 2 202 आ जाएगा लिखने। तो ये और ये अच्छा कुछ घटाइए ऊपर, 136 घटा, अच्छा माइनस में आ रहा है ना, और बटा में 202। अच्छा इसको अप्रोक्स कितना जा रहा है, 0.67 लगभग, तो ये 70 के नजदीक है। और लॉस है ना, अच्छा एक एक गो है ये है जी जो 7 के पास है, ठीक है ना, ये दोनों तो गेन, ये दोनों तो गेने है, अब 5 होगा नहीं, जब पॉइंट का 6 जा रहा है तो 50 तो होने से रहा, 70 ही होगा। बात ना करके पढ़ाई, नहीं मानते हैं बात मेरा वो, कितना ही बोलते हैं कि जीडी का 84,000 वैकेंसी अगर बोल रहा है, रोजगार भी, तो अंकित एक अच्छा रेपुटेटेड चैनल है, मतलब 84,000, आज 84,800। वो देखिए तो कितना लड़का एकदम मतलब मोटिवेट है, एकदम अंको अंक याद कर लिया है। तो हम यही कर रहे हैं कि आप मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, कल फिर से नौकरी नहीं होगा, कितना गंदा लगेगा। हम तो नीचे बांस लेके बैठेंगे इस सब बच्चा के लिए। जिस बच्चे का हमको लगता है कि रिवीजन में है, उसका नौकरी नहीं हो रहा है, तो बांस लेके नीचे बैठा जाए। और लड़की लोग भी ध्यान दे, मान लीजिए आप जिसमें आपको इंटरेस्ट है, बिहार एसएससी भरना है भरिए उसमें। गर्ल्स के लिए क्या है ना, जिसका हाइट है उसके लिए जीडी ठीक है, बाकी बेकार है भरना, झूठ मूठ का रिजल्ट लाइए या बाद में छटिए।
कुछ का तो होगा ही क्लास में। हो गया ये, कर लिया गया। अगला देख। अच्छा 17 नंबर। अब नहीं बच्चा पढ़ेगा तो कब पढ़ेगा पता नहीं। शादी के बाद, शादी के बाद पढ़ाई होगा जे। शादी के बाद तो आदमी बाले बच्चे खिलाते रह जाते। बात नहीं करके पढ़ाई कीजिए। हम चाहते हैं हर बच्चा इस बार इस वैकेंसी में आगे बढ़े। अच्छा क्या है ये वाला आइटम है, तुमको भी खिला दीजिए। आप लोग का भी तो हाइट पुरता है कि नहीं जी आप लोग का? 170 है। बताइए आप लोग तैयारी कैसे और मंच से करिए ना तैयारी, एकदम सेल्फ स्टडी में लोग हिंदी जी के क्या। हाँ यही वाला हम मेरे को भेजा था सब। ला, चल गया। हाँ मिल गया। 84,866। सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा है। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ में कम है। हाँ, असम राइफल वाला। आ गया है। अच्छा अब देखा जाए, अच्छा यही सब परसेंटवा आप तोड़ के देखिएगा, रेशियो में गंदा बनेगा। आप बना के देखिए रेशियो में, मन करे तो एकदम गंदा नहीं बनेगा। मतलब तोड़ तोड़ पोर पोर करना होगा। अच्छा इसका आंसर 0.94% का लॉस। कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अच्छा अब एक और बात, बच्चा चाहे कहे कह सकता है कि सर रेशियो सिखाए थे, हम कर इसको बना के दो देखिए। ये 13% टूटने वाला नहीं है। कितना कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा ओवरऑल निकालने में। तो हम यही बोलेंगे कि जो डाटा सिंपल टूट, जैसे 20% 1/5 टूट गया इजी बनेगा। 25% 1/4 टूट गया इजी बनेगा। 9.09 टूट गया 1/11 में, जीरो मतलब ठीक बनेगा। तो हम यही कहेंगे कि ये ठीक नहीं बनेगा। तो इसके लिए ऐसे, अब बोलना नहीं है, सुनना है। अच्छा देखिएगा 200 प्लस x+y। अच्छा एक और बात देखिएगा, एक दो बार लिखिएगा ना तो ऐसे ही ये याद हो जाता है। खाली क्या होगा ना कि रिवीजन के कमी के कारण आने वाले दिन में आदमी भूल जाता है। लेकिन रिवीजन करते रहिए, आप क्यों बैठना। अच्छा x का वैल्यू प्लस का 15 और ये माइनस का 13। अच्छा ये प्लस का 15 है, माइनस का 13, फिर ये प्लस का 15 है और माइनस का 13 है, फिर ये प्लस का 15 है और ये माइनस का 13। अच्छा आपको बहुत कुछ बुझा गया होगा इस बार कि सर यहाँ 2 होगा 200 हो जाएगा, फिर से 200। अच्छा ये गुना करके 390 हो रहा है माइनस में। कर लेंगे गुना आप लोग ऐसे, 15 दूनी 30 और अरे वाह ये तो इजी गुना है। 13×3 = 39। अरे बोलना नहीं है किसी भी बच्चे को, यहाँ ध्यान दीजिए। अच्छा नीचे में तो घटाइए, माइनस में। अच्छा माइनस मतलब हो गया ये लॉस होगा, भाग लगाइए। 0.94 के लगभग लॉस में। हाँ माइनस है लॉस। अच्छा गेन भी एकदम वही परसेंटेज का गेनो दिया हुआ है, ध्यान देगा। माइनस है तो लॉस, प्लस होगा तो गेन। गेन मतलब प्रॉफिट। इस बार जब सेट मरवाया जाएगा ना, आने दीजिए फॉर्म और बुक। तो पता है जैसे हम चाहते हैं ना कि रेलवे वाला अपना एक तरफ बैठ के एक ग्रुप में सेट मार ले, जीडी वाला एक जगह मार ले, सबका टाइम तो लगभग 1 घंटे के लगभग अप्रोक्स रहता है, और आपस में मिला लेगा। और मान लीजिए कोई लड़का बिहार एसएससी का मारना चाह रहा है, आया हुआ है, तो वो बैठ के एक ग्रुप 4 गो हो, 2 गो हो, 1 गो हो, उसके लिए हम लोग फोटो कॉपी करा देंगे। तो हम यही कहेंगे ना कि जिसको जो सेट मारना होगा हम लोग कंबाइन रूप में, ये नहीं कि अब रेलवे की तैयारी कर रहा है हम उसको जीडी का सेट मरवा रहे हैं, गलत हो जाता है। अब हाइट नहीं है क्यों करेगा। अब मान लीजिए कोई एसएससी का मार रहा है तो कोने में बैठ के एसएससी का ग्रुप में बैठ जाएगा,
खोजे 4 गो लड़का क्लास में से एसएससी वाला कि तुम मारोगे। तो हम जो बोले समझे, ऐसा ठीक रहता है, पता है ये गड़बड़ हो जाता है। मान लीजिए कोई बिहार पुलिस का मारना चाह रहा है, तो हम उसको यही सलाह देंगे कि बिहार पुलिस का सेट मारने से नौकरी नहीं होगा। आप ना क्या कीजिए ना कि 10-15 लाख का व्यवस्था कीजिए। आप किसी दलाल के पास जाइए, कहिए कि देखो ना मेरा करा दोगे, तो कहेगा हाँ करा देंगे, क्या सब सीट पे वैसे ही हो रहा है, कराना को चाहिए, कराएंगे ही कराएंगे। ये हो गया। लेकिन हाँ, अगर आपको बिहार एसएससी में चांस है, यहाँ धांधली कम है। रेलवे में धांधली बिल्कुल नहीं है, एसएससी में नहीं है, जीडी में बिल्कुल नहीं है। कितना नंबर? 18 नंबर। अगर वो भी सेट मारना चाह रहा है बिहार पुलिस का तो मारे, मना नहीं किए हैं। चलिए ये बनाइए। अगर कोई बच्चा कहे कि हमको बिहार पुलिस का मारने दीजिए सेट, वो भी मारे बैठ के, मना नहीं करेंगे। लेकिन बिहार पुलिस इतना खराब जॉब कोई नहीं है, मतलब धांधली के मामले में बहुत ज्यादा चोरी चमारी चलता है उसमें। हाँ लेकिन एसएससी, रेलवे, सचिवालय बनाया जाए। आज ये टाइप खत्म हो जाएगा, कल नया टाइप कराएंगे। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, अपना अपना काम कीजिए। बन गया। गजब। अच्छा बना लिए सब। बतियाते बतियाते मैथो स्ट्रांग हो जाता है क्या? ताना नहीं मार रहे, ऐसे ही होते हैं। आप भी बना लिए ना? अच्छा, 2 4 10 लड़की बना लिए तो 20 को 50 को लड़का भी बना लिया होगा। सुना जाए। रेशियो। रेशियो वाला बात है। अच्छा, यहाँ लिख रहे हैं फॉर्मूला। अच्छा, अब देखा जाए। अच्छा, अगर कोई बोले कि इसमें देखेंगे कि लाभ हुआ और हानि हुआ, तो लाभ के लिए प्लस और हानि के लिए माइनस, तो हम कह सकते हैं ये प्लस का 32 यूज होगा और माइनस का ये 28 ना। प्लस का 32, माइनस का 28। प्लस का 32, माइनस का 28। अच्छा, अगर कोई कहे पहले लॉस देता बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप माइनस और प्लस कर लीजिए, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर यहाँ देखेंगे तो घट के क्या आएगा? 400। उधर गुना करिए। 1792। 4 और 204 घटाइए। 1392 माइनस में। घटाना आसान है। 6.8% का। पता है, अगर मिला के देखा जाए ना, तो हमको लगता है ये जो गुना होता है यही एक गुना है। अब बाकी लास्ट में भाग है एक ठो बस। बीच में हमको लगता है ये सब नीचे इधर ये सब इजी है। मतलब यहाँ एक गुना करने में लोड पड़ रहा होगा और लास्ट में ये भाग लगाने पे बस। इहो क्या चीज लोड पड़ेगा? 600 आ गया तो एक एक ऑप्शन है 6 से, जिसमें लॉस हुआ है। थोड़ा मेहनत है दो जगह, लेकिन बन जाए। इसी को आप तोड़ के देखिए ना, 28 और 32 रेशियो पे, ना हो पाएगा। अगला क्वेश्चन होगा। ये फिर लग रहा है टपर टपर कर। अच्छा, हम ध्यान दे रहे हैं। कितना नंबर? अच्छा, 19 लग रहा है, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, खत्म हो रहा है। 19 को है ये। पीएलडी, पीएलडी।
अच्छा 19 नंबर क्वेश्चन कराया जाएगा। अच्छा ये कर लीजिए लास्ट। अच्छा इसमें ध्यान दीजिएगा, अगर आप परसेंट में गए तो रुपया में कैसे आएगा सोच लीजिएगा, बाकी हमको ही मत बोलिएगा कि सर आप तो ऐसे बोले थे। हम बहुत कुछ बोलते रहते हैं। इसमें अपना दिमाग लगाइए, रुपया में चाहिए आपके लिए क्या अच्छा रहेगा, कौन सा मेथड रुपया में चाहिए, परसेंटेज में नहीं। देख रहे हैं ना? एक बार सोच लीजिए कि क्या ठीक रहेगा क्या गलत रहेगा। विक्रय मूल्य निकालना होगा। देखिए परसेंटेज में नहीं निकालिए, परसेंटेज में निकाल के आप फंस जाइएगा लंबा चक्कर में। आप सोच के देखिए कि रुपया में चाहिए, रेशियो सबसे अच्छा होगा। अगर आप सोच रहे हैं परसेंटेज में निकाले ना तो गजब फंसिएगा, हम सब करके दुनिया देखे हैं। परसेंटेज में लास्ट में ऐसा कचरा आएगा ना कि बस उसको आप देख पाइएगा। कहिए गजब का क्वेश्चन था सर। रेशियो यूज कीजिए, रेशियो। अब तो बना ही रही है, अभी ठीक है कोशिश कीजिए। सब बच्चा एकदम मेहनत करेगा कस के जी, और खुद में संकल्प उठाएगा। कौन सा संकल्प है? संकल्प ये कि अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे आप लोग सोशल मीडिया पे। किसी के पीछे कोई नहीं, सब सोशल मीडिया से बर्बाद है। 2 मिनट इंस्टाग्राम पे किसी लड़की का आईडी देखा नहीं कि तुरंत रिक्वेस्ट। बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कोशिश कीजिए कि बर्दाश्त करें और तब जीवन में आगे बढ़िएगा। पता है हम आपको बता रहे हैं, अगर इस बार अगर आप संकल्प ले लिए खुद में कि हमको इस बार किसी भी कीमत पे नौकरी लेके दिखाना है, मतलब नहीं होता, एकदम संकल्प उठाइए। कुछ कसमें खाने की जरूरत है, जो कसम आप दुनिया के सामने खा रहे हैं उसको नहीं, पढ़ाई के लिए खाइए। आज समय बचा लिए तो नौकरी में जीवन अच्छा रहेगा। एक बार फील करके देखिए, नौकरी सबको चाहिए लेकिन मेहनत कोई नहीं करेगा। आपको लगे ना सब लोग तेज है, यहाँ जितना लोग बैठा है मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा है, खाली जीके ही रटना है। हम बोले लाइब्रेरी है ज्वाइन करके रटिए, तो नहीं। नहीं, हम रट लेंगे या नौकरी हो गया तो रोज सुबह उठना पड़ेगा ऑफिस जाने के लिए। दिक्कत होगा कि नहीं? नहीं होगा ना। मैं तब देखिए कह रही है बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, रोज उठना पड़ेगा जाना पड़ेगा। पता है ऑफिस जाने के लिए बहुत सारा मतलब आपको तैयार भी अलग तरीके से होना पड़ेगा, क्योंकि आप एकदम स्मार्ट बन के ना जाइएगा। गवर्नमेंट जॉब में लड़की है, स्मार्ट तो रखना चाहिए एकदम। ऐसे नहीं कि सूत के उठ के चुड़ैल जैसा यहाँ क्लास जैसा आते हैं आगे। क्लास में कैसे होता है कि आंखों मिचते हुए कितना लड़की होते हैं, ऐसे लड़का लड़की का। अच्छा आगे हैं, चलो बैठ जाओ। तो यहाँ तो चलेगा, लेकिन अब वहाँ पे कैसे? वहाँ तो आपका, अब वहाँ पे आप नौकरी में गए हैं, कोई नौकरी वाला लड़का चाहे लड़की पसंद आ गया आपको, तो शादी कर लीजिएगा तो दू गो का सैलरी घर आएगा, घर खुशहाल रहेगा। चलिए ज़्यादा मोटिवेट नहीं करना चाह रहे हैं हम। 18% को तोड़ दीजिए। 9 बटा। अच्छा आप सुना जाए। अच्छा देखिए, हम बता रहे हैं आप चाहे ना तो रेशियो में भी बहुत समय बचा सकते हैं बिना गुना उना किए। देखिए हम बता रहे हैं। अच्छा एक और है 12% जोड़िए। 3/25 और ये नुकसान है। अच्छा अगर हम लिखे रेशियो मेथड तो 50 का 59 लिखेंगे, 25 का 22, अब रुक जाएंगे। अच्छा एक और बात, टफ कब पड़ेगा? जब हम गुना करें, हम गुने नहीं करेंगे तो टफ कम पड़ेगा। सुन रहे हैं? बात नहीं बिल्कुल सुना जाए। ठीक है सब लोग सही है। अच्छा हम कहें कि इस 22 से ऊपर में गुना कर दें, और इस वाले 59 से नीचे में गुना कर दे, बोल रहे हैं करेंगे नहीं।
अरे कर देंगे, यूजे नहीं है तो काहे ला करेंगे अभी। अच्छा अब बताइए, आपके पास तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है प्रत्येक का, और मांगा है लाभ अथवा हानि। तो आप ये देखिए कि यहाँ कितने का लाभ है, 22 × 9, 198 प्लस का। देखिएगा कितना आसानी से बन रहा है। हम कह रहे हैं कि यहाँ 9 का प्रॉफिट है और 22 से गुना तो होगा, तो 22 × 9 198। यहाँ लॉस है 3 का 177। ठीक है, अब रुक जाइए। अच्छा यहाँ पे कितने का, 21 का प्लस। अब रुक जाइए, रुकेंगे थोड़ा सा। जो रुपया दिया है 10384, ये एक्चुअल 22 × 59 है। अच्छा एहू में हम गुना नहीं कर रहे हैं, 22 × 59 नहीं कर रहे हैं, सीधा गुने के फॉर्म में लिख के भाग लगा रहे हैं। अच्छा ये प्रत्येक का विक्रय मूल्य है। अब प्रत्येक का विक्रय मूल्य 22 × 59 है ना, है। और हमको चाहिए कितने का वैल्यू, 21 का। तो 11 से काट लें, ये पूरा 8 बार में ऐसे नहीं काटिए, पता है, पता है, औसे मत काटिए बहुत, तब तो काहे लाएंगे लिखे, तब लड़को कह देगा मूर्ख बना रहे हैं हमको आप। 11 से, 11 दूनी 22, 11 9 99, रुक जाइए ना 2 मिनट। और यहाँ 4, 11 चौक 44, 11 चौक। अच्छा 2 से और कट रहा है, अब इससे ये 8 बार अब आसानी से दिख रहा है। और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 का क्या प्रॉफिट, गेन ना। अच्छा देखे कहीं हेडक नहीं हुआ ज्यादा। अब ये अलग बात है कि आप दोनों को गुना करके एक बार में निकाल दिया, तो प्रॉफिट लॉस। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो क्वेश्चन चल रहा था वो होगा, ये खत्म हुआ टाइप।